हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा वेट लूज़ पे। किसी को वेट लूज़ करना है, किसी को वेट गेन करना है। और जितनों ने मेरी अभी तक पुरानी वीडियो कोई भी देखी है तो उनको पता होगा कि मेरा वेट ओवर वेट है। और अभी मैं मुझे लगभग 24 दिन हो गए हैं, 23 से 24 दिन हो गए हैं। मैं वेट लूज़ करने पे अभी उस पे प्रोसीजर पे चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम वेट लूज़ कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं 2 से 3 बार अपना वेट लूज़ कर चुकी हूँ। और मैंने कम से कम हर बार 40-40 दिन में मैंने एक बार किया था अपना 16 kg वेट कम किया था। और एक बार मैंने किया था अपना आई थिंक 8 kg के आसपास, 7.5 या 8 किलो के आसपास मैंने अपना वेट कम किया था। मुझे थायराइड की एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम रहती है जिससे मेरा वेट बढ़ जाता है बार बार। और इसी वजह से मुझे वेट को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से या फिर थायराइड की वजह से और हार्मोन्स जो इनबैलेंस हो जाते हैं एक एज के बाद, वहाँ पे लेडीज़ को तो खासकर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वेट वाली ना। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आज आप सबके साथ बात कर रही हूँ। अब मैं 2 बार मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पहले वेट कम कर चुकी हूँ अपना। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा वेट तो कम हो गया था, जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने कम कर लिया था। महीना जैसे 40 दिन में मैंने आपको बताया 16 किलो मेरा वेट कम हो गया था। और दोबारा जब मैंने 40 दिन का एक टाइम टेबल लिया था अपना, उसमें मेरा जो वेट कम हुआ था वो 7.5 से 8 kg हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ था मेरे साथ, जो प्रॉब्लम रही वो ये थी कि मुझ में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। वेट लूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी किसी के लिए हो जाता है क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है और हार्मोन्स हमारे सबके अलग अलग हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। और रूटीन सबकी अलग अलग रहती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है उस चीज़ को लेके। लेकिन ज़्यादातर जो वेट लूज हम होम रेमेडी या ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, मैंने होम रेमेडी यूज़ करके 2 बार अपना वेट लूज़ किया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी और मैं उस चीज़ पे ना ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं सोच रही थी कि एकदम से अरे इतना वेट कम हुआ तो इसीलिए मुझे ऐसा हो रहा है। जैसे हमें हल्के से वो चक्कर आते हैं ना, जैसे वो आंखों के सामने एकदम से बैठ के उठ रहे हैं तब अंधेरा सा आ जाता है, या फिर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे तो मेरा जो एचपी है वो बहुत कम हो गया था, मेरा 7.5 से 8 जो था वो रह गया था एचपी। एक सेकेंड प्लीज़, सॉरी। मैं तो जो मेरा एचबी था वो 7.5 से 8 रह गया था। लेकिन मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मुझे बस एक धुन सवार थी, हाय मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। और मोटी होने से भी बहुत नुकसान ही रहता है शरीर में, ना तो हम अच्छे से कोई काम कर पाते हैं, थकान अलग से रहती है हमारे शरीर में, आलस बना रहता है, ना उठना बैठना अच्छे से हो पाता है घुटनों में। उससे वेट जब ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी का, ओवर वेट हम हो जाते हैं, तब भी यही सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसे। लेकिन अब जब मैं अब थर्ड टाइम वेट लूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया 22 से 23 दिन हो गए हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, और मेरा अभी तक 4 किलो वेट कम हुआ है। अब की बार मेरा 78 से मैंने अपनी जर्नी नीचे की तरफ स्टार्ट की है। पहले मैं 86 से उसको नीचे लेके आई थी और अब मेरा 78 था। लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा है मेरा वेट, मुझे 60 चाहिए। तो उसी की जर्नी मैंने दोबारा से थर्ड टाइम स्टार्ट की है। लेकिन अब की बार मैं जो 2 बार गलती कर चुकी हूँ वैसी गलती नहीं करने वाली हूँ। तो अब की बार जो मैंने स्टार्ट किया है प्रोसीजर, वो हेल्दी प्रोसीजर मैंने स्टार्ट किया है। मैंने अपने डाइट में से कुछ भी ऐसा
नहीं निकाला है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस आए या कुछ भी ऐसा रहे कि एक चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैं 10 चीज़ें और अपने साथ लगा लूँ कि मुझे ये वाली बीमारी लग गई है या मेरे शरीर में ये वाली कमी होगी। वैसे भी लेडीज़ में इतनी कमियाँ तो पहले ही होती है, कहीं कैल्शियम की कमी है, कहीं आयरन की कमी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब की बार मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा अब भी ओवरवेट चल रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैं जो पहले 2 बार प्रोसीजर फॉलो कर चुकी हूँ, घरेलू नुस्खे अपना के वो वाला नहीं फॉलो करना चाहती थी अब की बार। और एक्सरसाइज का मेरा ऐसा है कि मेरा कोई रूटीन नहीं हो पाता है एक्सरसाइज का, तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ। खाने पे थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ कि हाँ भाई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है वो खाना, बिल्कुल एकदम से छोड़ के, तो वो पहले ही मैं देख चुकी हूँ और क्या हालत हुई है मेरी उस टाइम पे। तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरे से पहले मेरी जो ननंद है, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। मतलब उनको 2 महीने से ऊपर हो गया है उसको फॉलो करते हुए। वो भी ओवरवेट थी, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उनके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे है। मतलब उन्होंने 1 महीने में 7 से 8 किलो अपना वेट कम किया, और कोई वो नहीं था उनकी बॉडी में, बहुत एक्टिव हैं। सारे जो टेस्ट करवाए वेट लूज के बाद सारे अच्छे थे उनके। तो वहाँ ना मुझे थोड़ा सा ये रहा कि अरे वेट तो तू भी कम करती है, लेकिन साथ में कितनी बीमारियां ले रही है ना साथ में जब वेट कम करती है। तो मैंने कहा ये वाला प्रोसीजर एक बार फॉलो करके देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट आता है इस चीज़ का। तो मैंने उनका ही अभी उनसे ही सलाह लेके और वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रही हूँ। तो वही आपके साथ थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था। बाकी तो जो भी रहेगा, जब तक मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाती, मैं पूरा आपको नहीं बता पाऊँगी कि क्या कुछ है। लेकिन हाँ, अभी 22 दिन में मेरा 4 केजी वेट कम हुआ है, 4 से 4.5 केजी वेट कम हो चुका है 22 से 23 दिन में मेरा। और ऐसी वीकनेस जैसा मुझे कोई कुछ नहीं फील हो रहा है। अभी 74 और 73 के बीच में डोल रहा है मेरा वेट जो है। मुझे काफ़ी नीचे लेके आना है अभी इसको। अब की बार मेरा जो था 18 का टारगेट है, तो देखो कितना टाइम लगता है। लेकिन ये मेरे में और उनमें अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर कह लो, या फिर हार्मोन्स इनबैलेंस कह लो, या मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है इस वजह से कह लो, तो वो वाला रेशो तो नहीं जो जैसे उनका 7 से 8 किलो 1 महीने में कम हो गया कि अरे मेरा इतना हो जाएगा। लेकिन मुझे ये है कि मेरी शरीर में ना किसी चीज़ की कमी ना आए जब मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, कि ऐसी कोई कमी कि हाँ बाद में मुझे पछताना पड़े कि अरे ये क्या हो गया। तो उसके लिए जो उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया, मैं वही फॉलो कर रही हूँ। बस मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ ले रही हूँ। देन अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बाद में बताऊंगी। बस मैं आपके साथ यही अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हर्बल लाइफ, और हर्बल लाइफ में ये प्रोटीन पाउडर है जो मैं ले रही हूँ वेट लूज के लिए। और एक ये है हमारा फार्मूला 1, और साथ में मैं ले रही हूँ ए फ्रेश। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट मैं अभी जो है ये तीनों ले रही हूँ। मैं आपको एक सेकेंड ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं तीनों प्रोडक्ट अभी ले रही हूँ अपने, और इनसे ना मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं कुछ। इसमें मेरे बच्चे अंडरवेट हैं। उन्हें वो इतना खाना खाने के बाद भी कुपोषण का शिकार हो रखे हैं। तो उनके लिए मैंने ये एक ड्रिंक लिया है, चॉकलेट शेक में है। ये बच्चों के जो भी न्यूट्रिशन, हम आजकल का खाना ऐसा हो रखा है कि जितना मर्जी हम अच्छा खिलाने की कोशिश कर लें, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे बच्चों के शरीर के लिए चाहिए या हमें जो चाहिए अपनी एज के अकॉर्डिंग, वो नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये जो भी डाइट प्लान है ये अपने बच्चों के लिए और अपने लिए स्टार्ट किया है। एक मैंने उनके लिए ये लिया है शेक मैट, और एक मैं जो लेती हूँ कैल्शियम। लेडीज़ में कैल्शियम की बहुत कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। अभी प्रॉपर रिजल्ट तो मैं आपको और कुछ टाइम के बाद बता पाऊँगी कि, लेकिन फील अच्छा आ रहा है।
मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं मैं कर रही हूँ और इंजॉय करते हुए अपना वेट भी कम कर रही हूँ। और शरीर में वो जो पहले मुझे वीकनेस आई थी, या कह लो कि मुझे बहुत सारी जो बीमारियां फेस करनी पड़ती, वो बीमारी थी कि मेरा जो एचबी है वो कम हो गया था। अच्छा, फिर मुझे कैल्शियम, हड्डियों में ऐसे दर्द रहता था, जो जोड़ रहते हैं ना उनमें बहुत दर्द होता था कि बैठने में दर्द हो रहा है, या वह उठ खड़े होने में, चलने में दर्द हो रहा है। कई बार जो जोड़ होते हैं हमारे पैरों के, वहाँ पे मुझे दर्द शुरू हो गया था वेट कम करने के बाद भी। तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब मैं कर रही हूँ तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा है। बाकी तो और जितना वेट नीचे जाएगा उससे मुझे और अच्छे से पता चल जाएगा। और मैंने अब की बार इतनी डाइट भी अपनी नहीं छोड़ी है कि मैंने अब खाना ही छोड़ दिया है, या मैंने ये वाली चीज़ छोड़ दी है, वो छोड़ दी है। ज़्यादा मैंने कोई चेंज नहीं किया अपने लाइफस्टाइल में इतना, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छे, और मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके। तो जैसा भी रहेगा इससे इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बताती रहूँगी। अगर आपको भी ऐसा कुछ इसके उससे पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी उस चीज़ के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना है जिसको नीड है, क्योंकि आज के टाइम में कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई मतलब एक जो परफेक्ट वेट होना चाहिए ना, वो किसी का नहीं है। या तो अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है मेरे की तरह। तो परफेक्ट वेट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और हमारी जो डाइट है वो ही परफेक्ट नहीं है तो हमारी बॉडी कहाँ से परफेक्ट बनेगी। लाइफस्टाइल तो वैसे ही परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें बैठ के काम करना होता है, हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता है, और चटर बटर तो हम खाते ही रहते हैं कि हाँ, खाना टाइम पे हमारा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है। तो लेडीज़ का तो खासकर बहुत उटपटांग हो जाता है खाने का। तो वहाँ पे ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं उस चीज़ को लेके। बस आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी जो भी रहेगा फिर नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय।